हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 12th की, जो कि आपका एग्जाम दोस्तों 24 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक है, हिंदी में दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं वो क्वेश्चन जो कि हर साल पूछा जाता है। इसकी गारंटी 100% होती है कि ये क्वेश्चन आता है ना। चाहे आपका जैसा भी एग्जाम का कोड क्यों ना हो, आपके एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें एक कोड होता है। आप लोग जब एग्जाम देने जाना तो आप लोग पता चल जाएगा। तो एग्जाम का पेपर जो कोड होता है वो एक या दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो कभी कभी 3 प्रकार के पेपर बन जाता है, कभी कभी 2 प्रकार के पेपर बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन का अंतर रहता है। ठीक है, समझना जानते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन का अंतर रहता है, मतलब कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के जो पेपर होगा उसमें आएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो दूसरे एग्जाम के पेपर में आएगा। समझ रहे हो बात को। आप लोग जब अपने दोस्त या कोई भी अगर आपके अगल बगल का होगा जिसका सेंटर कहीं और गया होगा और आपका सेंटर कहीं और गया होगा, तो उसका एग्ज़ाम में जो पेपर दिया होगा उसने, उसका पेपर और अपना पेपर थोड़ा मिलाना, तो उसमें एक कोड मिलेगा। मैं आपको एक अगली वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, हिंदी का है। ठीक है, तो आपको आप समझ में आ जाएगा। तो उसमें आप कोड मिलाना, कोड नहीं मिलेगा, और आपको क्वेश्चन भी मिला लेना, तो उसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो आपके एग्जाम में नहीं आता है। हिंदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये चाहे जैसा भी पेपर हो, लेकिन हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ये निश्चित होता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अनिश्चित हो सके, लेकिन ये निश्चित होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन याद भी होगा। अगर आप याद भी नहीं किए हैं तो आपको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 24 फरवरी से स्टार्ट है। आप समझ सकते हैं कि आपको कितना दिन बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि रस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर रस की परिभाषा और करुण रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा, ठीक है, ये सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा आपको लिखना कैसे होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहले आपको हेडिंग डालना होगा रस, उसके बाद फिर डालना होगा हेडिंग परिभाषा। फिर आपको लिखना क्या होगा कि यहाँ पर देखिए कि कविता कहानी उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। मतलब रस क्या होता है कि कविता कहानी उपन्यास नाटक को या टीवी को किसी भी चीज़ का अगर आप देखेंगे, उसमें जो रस पैदा होता है, जो खुशी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, हम रस कहते हैं। जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद मिलता है, उसी आनंद को हम रस कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका शिव रस। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा लिखी है। अब देखिए श्रृंगार रस क्या होता है कि जब विभाव अनुभव और व्याभिचारी के संयोग से रति रूप में परिणत हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब यहाँ पर आपको श्रृंगार रस याद भी होगा, क्योंकि 2 लाइन का है, सिंपल है, आप लोग याद करके रखे होंगे। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आप यहीं नहीं याद किए हैं दोस्तों, याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, श्रृंगार रस के 2 पक्ष होते हैं। कौन सा पक्ष? सबसे पहला हमारा होता है कि संयोग श्रृंगार, दूसरा हमारा होता है विप्लव वियोग श्रृंगार। और इसका उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, आपको उदाहरण डालना पड़ेगा हेडिंग, उसके बाद फिर उदाहरण इसका लिखना पड़ेगा कि कर मुंदरी की आरसी प्रतिबिंब पयो पाई पीठ दिए निद्रक इकटक दीठ लगाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था दोस्तों श्रृंगार रस की परिभाषा। अब वहाँ के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि वीर रस की परिभाषा है। यहाँ पर देखिए, वीर रस क्या होता है कि शत्रु का उत्कर्ष, दोनों की दुर्दशा, धर्म की हानि आदि को देखकर उनको मिटाने के लिए किसी के हृदय में उत्साह नामक भाव जागृत हो, और वही विभाव तथा व्याभिचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो, तब हम उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस के मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आपकी हृदय में उत्साह पैदा हो कि आज इसको हम फाड़ देंगे, मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे, है ना। तो उसी को उत्साह कहते हैं, इसी को हम वीर रस कहते हैं। समझ रहे हैं ना, वीर रस इसी को कहते हैं, जिसे आपके हृदय में उत्साह पैदा हुआ कि आज हम कुछ भी कर सकते हैं, मार देंगे, ये सब हो जाएगा, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? हम वीर रस कहते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, उसको उदाहरण भी लिखना पड़ेगा आपको नीचे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सौमित्र से धननांद का रव अल्प भी ना सहा गया, निज शत्रु को देखे बिन उनसे वनित ना रहा गया। ये आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा इस तरह।
ठीक है। फिर आपको नीचे लिखना पड़ेगा दोस्तों, रघुवीर से आदेश ले युद्धार्थ में सजने लगे, रणवद्ध भी निर्देश करके धूम से बजने लगे। आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 2 उदाहरण दिया हूँ, आप किसी को भी याद कर सकते हैं जो आपको सिंपल लगे, ठीक है। चाहे आप ये याद कर सकते हैं, चाहे आप ये याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम आपको दिखाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कि करुण रस। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीर रस है और करुण रस है और रौद्र रस है। इसको आप तीनों याद कर लेना, बाकी आप याद करना या मत याद करना, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ क्या, करुण रस, वीर रस और रौद्र रस, इसको आप लोग जरूर याद करना। यहाँ पर देखिए कि जहाँ शोक नामक अस्थाई भाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपका उदाहरण है क्या कि मड़ी खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है कि रौद्र रस क्या होता है। यहाँ पर देखिए परिभाषा इसका लिखना पड़ेगा कि गुरुजनों की निंदा सुनकर चित्त में एक प्रकार का क्षोभ होता है, जिसके कारण मनुष्य एकदम लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। इस चित्त को विकार को क्रोध कहते हैं। यही क्रोध नामक अस्थाई भाव जब भी भाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब रौद्र रस कहलाता है। इसका उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको इसका उदाहरण भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण दोस्तों है कि उस काल मारे क्रोध से तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। इसका उदाहरण है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसमें दोस्तों, शांत रस क्या होता है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। मैं आपको बताया ना कि रौद्र रस, वीर रस और करुण रस, और नेक्स्ट हमारा आता है शांत रस। इस 4 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेना। आपका 3 नंबर 2 नंबर में जो भी आएगा आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। आप लोग नहीं छोड़ सकते, आपको 3 नंबर मिलकर रहेगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका परिभाषा हो जाएगा, 1 नंबर में आपका उदाहरण हो जाएगा। अगर आप उदाहरण छोड़ देंगे, सिर्फ परिभाषा लिखेंगे, तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेगा। अगर आप इसको भी लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और हिंदी दोस्तों एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डरते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है कि वाइबा में दूसरे स्कूल से मास्टर आते हैं पूछने के लिए, उसमें हम क्वेश्चन अगर ना बता पाए तो क्या होगा। सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं, बस एक वीडियो बन जाएगी, कल परसों में आप लोगों को मिल जाएगा, अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है शांत रस। यहाँ पर देखिए इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों से शांत रस की उत्पत्ति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है उदाहरण। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लगे तो दूर। इसका क्या है, उदाहरण है। तो इसको भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन मैं आपको बताया। इस क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन याद कर लेना है। एक बार फिर सुन लीजिए, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस और शांत रस। इस 4 क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लेना। बाकी आप याद कर लेना या ना याद कर लेना, लेकिन इस 4 क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, क्योंकि इस 4 क्वेश्चन में से ही इसमें आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।